तुकाराम मुंडे, the man making all the head. 25 तबादलों के बाद अब महाराष्ट्र एफडीए में मिलावट के खिलाफ बड़ी मुहिम। महाराष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ अधिकारी अपने पद से नहीं बल्कि अपनी कार्यशैली से पहचान बनाते हैं। आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे भी उन्हीं नामों में शामिल हैं। सख्त फैसलों, औचक निरीक्षणों और नियमों के पालन को लेकर अपनी बेबाक शैली के लिए पहचाने जाने वाले तुकाराम मुंडे इस समय महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए के कमिश्नर हैं। महाराष्ट्र एफडीए की आधिकारिक वेबसाइट भी उन्हें वर्तमान में इस पद पर दर्ज करती है। 3 जून 1975 को महाराष्ट्र के बीड जिले के ताड़सोना गांव में किसान परिवार में जन्मे तुकाराम मुंडे का शुरुआती जीवन ग्रामीण परिवेश में बीता। उन्होंने जिला परिषद स्कूल से पढ़ाई की और आगे चलकर इतिहास में स्नातक तथा राज्य शास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। यूपीएससी परीक्षा में उन्होंने देश भर में 20वीं रैंक हासिल की और 2005 में आईएएस सेवा में शामिल हुए। करीब 2 दशक के प्रशासनिक करियर में मुंडे की पहचान एक ऐसे अधिकारी के तौर पर बनी जो मौके पर जाकर स्थिति देखने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने में विश्वास रखते हैं। उनके करियर में कई तबादले हुए हैं। हालिया रिपोर्टों में उनके करीब 25 तबादलों का उल्लेख किया गया है। समर्थक इसे उनकी बेबाक कार्यशैली और नियमों से समझौता न करने का परिणाम मानते हैं, जबकि आलोचक उनकी शैली को बेहद सख्त बताते रहे हैं। मई 2026 में महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर का पद संभालने के बाद मुंडे एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। एफडीए का काम केवल खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि दवाओं, कॉस्मेटिक्स और अन्य संबंधित उत्पादों की सुरक्षा और नियमन भी इसके दायरे में आता है। मुंडे के नेतृत्व में एफडीए ने खाद्य प्रतिष्ठानों, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और दुकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया। रिपोर्टों के मुताबिक शुरुआती 2 महीनों में 1100 से अधिक निरीक्षण किए गए। कई प्रतिष्ठानों पर स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई हुई। मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में प्रसिद्ध रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठान भी इस अभियान के दायरे में आए। हाल ही में डोमिनोज के कई आउटलेट्स के लाइसेंस भी खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के चलते निलंबित या रद्द किए जाने की खबरें सामने आई। मुंडे की कार्यशैली का एक और पहलू तकनीक और नागरिक भागीदारी पर जोर देना है। एफडीए ने नागरिकों को शिकायत दर्ज करने और खाद्य एवं औषधि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए डिजिटल व्यवस्था को मजबूत किया है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और नागरिकों को निगरानी प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका देना है। हालांकि सख्त कार्रवाई के साथ सवाल भी उठे हैं। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफडीए की एक कार्रवाई में नियामक शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाया और उचित प्रक्रिया तथा अनुपातिक कार्रवाई पर जोर दिया। इसका मतलब ये है कि सख्त प्रशासन के साथ कानूनी प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई का संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज तुकाराम मुंडे की पहचान सिर्फ एक आईएएस अधिकारी के तौर पर नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही के मुद्दे पर चर्चा के केंद्र में रहने वाले अधिकारी के रूप में होती है। उनकी मौजूदा चुनौती साफ है: मिलावट, अस्वच्छता और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ये सुनिश्चित करना उनकी मौजूदा चुनौती साफ है: मिलावट, अस्वच्छता और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ये सुनिश्चित करना कि हर कार्रवाई कानून और उचित प्रक्रिया के दायरे में हो। यही वजह है कि महाराष्ट्र एफडीए में तुकाराम मुंडे की मौजूदा भूमिका को उनके लंबे प्रशासनिक सफर का एक और महत्वपूर्ण अध्याय माना जा रहा है। एक किसान परिवार से निकलकर यूपीएससी में देश में 20वीं रैंक हासिल करने वाले इस अधिकारी की कहानी आज भी यही संदेश देती है कि प्रशासन में पद से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने कर्तव्य के प्रति दृष्टिकोण। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।